कि ये जन्म मरण का चक्र चल क्यों रहा है। अब क्यों पूछेगा शिष्य कि ये जन्म मरण का चक्र चल क्यों रहा है, और इस प्रश्न के पूरे मायने क्या हैं। आप जिस भी चीज़ से संतुष्ट होते हो उसके बारे में तो आप कोई सवाल नहीं उठाते ना। आप ये थोड़ी कहते हो कि क्यों है, ये आप कहते हो। इस कमरे में हवा में करीब 20% ऑक्सीजन होगी। आप में से कितने लोगों के मन में ख्याल आया है पिछले घंटे 2 घंटे में कि हवा में 20% ऑक्सीजन क्यों है? आया है? नहीं आया। अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 30-40 पार्ट पर मिलियन ppm धुआं भर जाए, फिर आप तुरंत क्या सवाल पूछोगे? ये धुआं क्यों है? वही सब कहाँ से आया, क्यों है, किधर से उठा, कारण क्या है, जिस भी तरीके से बोलो, पर आप जिज्ञासा करोगे। जिज्ञासा क्या बताती है? जिज्ञासा बताती है तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन से आपको तकलीफ नहीं है तो आप नहीं पूछोगे, बात सहज है। आप जिस भी चीज़ के बारे में प्रश्न कर रहे हो उस जगह पर आपकी खटपट है, उस जगह पर आपकी असहजता है। तो शिष्य को जन्म मरण के चक्र से कुछ दर्द है, पीड़ा है, असहजता है। क्या है वो? ये है कि ये जो जन्म मरण का चक्र है ये दुख और दर्द का चक्र है। और जन्म मरण के चक्र को हमने कहा व्यापक तौर पे जानेंगे। व्यापक तौर पे जन्म मरण का चक्र क्या है? पूरा संसार, क्योंकि संसार में जो कुछ है वो सब जन्मता है और मरता है। तो शिष्य ने कुल मिलाकर के जिज्ञासा करी क्या है बताइए। ये शिष्य बैठे मानिए, इन्होंने कहा गुरुवर ये जन्म मरण का चक्र क्यों है। अब इन्होंने इतने संक्षिप्त प्रश्न में वास्तव में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं। क्या पूछ लिया है इन्होंने? पूछ लिया है मैं क्यों हूँ, आप क्यों हैं, ये दुनिया क्यों है, हम जीते क्यों हैं, हम मरते क्यों हैं, ये मन कहाँ से आता है, ये मन कहाँ को जाता है, हमें कुछ भी चाहिए क्यों, हम कुछ पकड़ते क्यों हैं, हम कुछ छोड़ते क्यों हैं। बात समझ में आ रही है? तो शिष्य ने पूरी दुनिया का ही राज पूछ लिया। इतने बड़ी एक समस्या को सुलझाने के लिए एक छोटा सा सूत्र पूछ लिया। बहुत बड़े किसी ताले के लिए कुल एक अकेली चाबी मांग ली। बात समझ रहे हैं? जन्म मरण का चक्र क्यों है, इसका अर्थ यही नहीं है कि शिष्य बस इतना ही पूछना चाहता है कि कोई जन्मता क्यों है, कोई मरता क्यों है, चक्र क्यों चल रहा है। वो वास्तव में सब कुछ पूछ रहा है, सब कुछ। अब ये पढ़ने वाले की बुद्धि पर है कि वो इस बात को समझ जाए कि इतना ही नहीं पूछा गया है कि जन्म मरण, क्योंकि अगर आपने सवाल की व्यापकता को नहीं समझा तो आप उत्तर को भी एक व्यापक तरीके से कभी लागू नहीं कर पाएंगे। उत्तर कहाँ तक चोट करता है, उत्तर किन किन समस्याओं को सुलझा देता है, ये आप जान ही नहीं पाएंगे। तो फिर उत्तर की पूरी संभावना का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? कि जैसे आपको एक बड़ी गाड़ी दे दी गई हो और आप उसको बस पहले गियर में ही चलाते रह जाए। आपको पता भी नहीं था कि इसमें कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इसको कैसे कैसे चलाया जा सकता था। और वो गाड़ी ऐसी भी हो सकती है कि फ्लाइंग मशीन हो, चलती भी उड़ती भी है। वो एम्फीबियन भी हो सकती है, सड़क पे भी चलती है और नदी में भी चलती है, ये आपको पता ही नहीं है। वैसे ही उपनिषदों के सूत्र हैं, हमें पता भी नहीं चल पाता कि वो जो एक श्लोक है छोटा सा, वो किन किन समस्याओं को सुलझा सकता है, वो क्या क्या काम कर सकता है। तो हमको लगता है अच्छा है बस जन्म मरण के बारे में कुछ बता दिया। नहीं, जन्म मरण के बारे में नहीं बता दिया है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है हर एक चीज़ के बारे में बता दिया है। बात समझ में आ रही है? उसकी पूरी संभावना को हम अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ ही नहीं पाते। इतनी बड़ी हमें चीज़ दी दी जाती है कि वो हमारी अंजलि में समाती नहीं है। अब इसको समझिएंगे। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि
जो मनुष्य की मूल वृत्ति है वो इसका कारण है। यहाँ लिखा है स्वभाव को जन्म चक्र कारण बताते हैं, उस स्वभाव को मूल वृत्ति समझिए। जीव का स्वभाव माने जीव की मूल वृत्ति अहम वृत्ति। तो कह रहे कुछ विद्वान सोचते हैं कि अहम वृत्ति के कारण है जो कुछ चल रहा है, ये अहम वृत्ति का खेल है। और बहुत गलत तो नहीं सोचते। कुछ लोग कहते हैं इसका कारण समय है, भाई समय में एक चीज़ अच्छी लगती है, कुछ समय बाद वो चीज़ बुरी लगने लग जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं जन्म मरण का जो चक्र है, दुनिया के ये जितने झगड़े फसाद हैं, जो भी है, अच्छा बुरा सुख दुख ऊंचा नीचा, ये सब कुछ समय के कारण है, समय सारे परिवर्तन लाता है। लेकिन फिर ऋषि कहते हैं ये जितने भी लोग जितनी भी तरीके की बातें करते हैं ये सब यथार्थ से दूर हैं और इनकी बुद्धि पर मोह छाया हुआ है, इन्हें असली बात पता नहीं चल रही है। तो ऋषि ने क्या करा, वही करा जो उनका सदा का तरीका है। और ऋषि की विधि सदा क्या रही है, नकार की रही है कि सच बाद में बताना, पहले झूठ काट तो दो। क्योंकि अगर झूठ काटा नहीं और सच बता दिया तो सच बस झूठ के ऊपर की एक तह बनकर रह जाता है। समझ में आ रही है बात? आप 2-4 दिन से नहाए नहीं हैं, आपके बालों में धूल भर गई है, आप लगा लीजिए बढ़िया वाला तेल, अब क्या होगा? करते हैं क्या आप ऐसा? चलिए जो नहीं करते वो बताएं कि क्यों नहीं करते। बहुत सारे तो करते होंगे, मैं भी करता हूं कभी कभी। बालों में जब धूल जमी होती है, आप कहीं गए थे, ठीक है, ऐसी जगह गए थे जहाँ रोड टूटी हुई थी या खेतों की तरफ चले गए तो धूल थी, वो धूल पूरे शरीर पे आ गई है, तो ऐसा करते हो क्या कि तेल वेल लिया कर बहुत रूखा रूखा हो रहा है तो तेल ऊपर ही लगा लो? ऐसा करते हो? ऐसा करोगे तो क्या होगा? पहले क्या करते हैं हम? पहले लगाते हो शैम्पू, कहते हो पहले गंदगी तो हटाओ ना। गंदगी हटाए बिना जो कुछ भी करोगे वो बस गंदगी के ऊपर की एक पपड़ी बन के रह जाएगा। और फिर होगी खुजली। जब आप खुजलाओगे तो क्या हटाओगे? जो धूल थी। और जो आपने ऊपर से महंगा और खुशबूदार तेल भी लगाया वो बैठा किसके ऊपर है? धूल के ऊपर बैठा है। तो धूल हटाओगे तो साथ क्या हट जाएगा? वो तेल भी हट जाएगा। आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। तेल भी पिया तो किसने पिया? आप खाल ने नहीं, धूल ने पिया। तो इसलिए नकारना बहुत जरूरी है। कुछ आपको सीधी सही बात बताई जाए उससे पहले आपके मन में जो फालतू बातें बैठी हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही बात? और अगर धूल जमी गई हो शरीर पे तो मुझे खुरचना पड़ता है। स्क्रबर लगाते हो ना, और उसमें क्या होता है? दर्द भी होता है, क्योंकि वो जो धूल है वो अब खाल से जुड़ गई है। इसी को कहते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। आपने अपनी हस्ती से किसी ऐसी चीज़ को जोड़ दिया जिसको जोड़ना नहीं चाहिए था। और फिर जब भी खुरचोगे, रगड़ोगे, स्क्रबिंग करोगे तो थोड़ी सी तकलीफ होती है कि नहीं होती है? और जितने ज़्यादा समय से वो धूल आपके ऊपर बैठी है उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। खाल पर बैठी हो तो तकलीफ होती है, मन पर बैठी हो तो और ज़्यादा होती है ना। तो जब भी कभी कोई झूठ में फंसा हुआ हो तो सीधे सीधे ही कहा जा सकता है कि मोह में फंसा हुआ है। मोह में फंसा हुआ है। झूठ में फंसने की वजह बस यही होती है कि तुम इतने दिनों तक उसके साथ थे कि अपने में और उसमें अंतर भूल गए। ऐसा लगने लग गया कि उसके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है, वो हट गया तो हम ही मर जाएंगे। कि जैसे खाल को लगने लग जाए कि अगर ऊपर का मैल हटा दिया तो हम ही मर जाएंगे, हम ही खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि जिन्हें गलत ठहराना उन्हें कहते हैं मोहग्रस्त है। ये असली बात समझ नहीं रहे हैं। ये बिना सारी नकली चीज़ें हटाए असली चीज़ की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो असली चीज़ फिर क्या है? नकली तो 2 चीज़ें हटा दी, कहा ना अहम वृत्ति की बात है ना काल की बात है। अब फिर आगे असली चीज़ बताइए। असली चीज़ में जाएं इससे पहले ये भी समझिएगा। देखिए,
यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई आपसे पूछे कि ये दुनिया में क्या चल रहा है और आप बोल दें जो दुनिया में चल रहा है ये काल है, ये समय का खेल है, यही अपने आप में बड़ा गहरा वक्तव्य है। या कि आप कहते हैं दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये अहम वृत्ति का खेल है, ये भी अपने आप में बहुत गहरी बात है। अब आप जरा ऋषि की गहराई का अनुमान लगाइए कि वो कह रहे हैं कि जिन बातों को तुम गहरी बात समझते हो उनमें भी कोई गहराई नहीं है। भाई आम आदमी के तो बस की नहीं है इतना भी कहना कि दुनिया में जो चल रहा है वो अहम वृत्ति या काल का खेल है। ठीक, आप अपने आसपास वाली किसी से बात करिए, पूछिए ये सब क्या चल रहा है, ये आप उसे अखबार दिखाइए, उसमें 10 तरह की खबरें हैं, इधर की उधर की, पूछिए ये सब क्या चल रहा है। कौन आपसे बोलेगा कि ये अहम वृत्ति का खेल है? कोई बोलेगा? नहीं दिखाई देगा। वैसे आप किसी से और भी जिनको आप गुणी विद्वान समझते हो, कहीं कुछ चल रहा हो, उनसे पूछिए क्या चल रहा है। कौन बोलेगा आपसे कि ये तो काल का खेल है, ये तो बस समय का नाच है और कुछ नहीं? कोई नहीं बोलेगा। जो इतना बोलते वो अपने आप में काफी विद्वान हुआ। लेकिन ऋषि जिस तल पर बैठे हैं उस तल से ऐसी विद्वत्ता भी बहुत छोटी चीज दिखाई देती है। तो ऋषि इन विद्वानों को भी बोलते हैं कि ये तो मोहग्रस्त है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ऋषि किन्हें बोल रहे हैं कि मोहग्रस्त है और कुछ समझ में नहीं आता? उन्हें जो हमारे तल से बहुत ऊपर के हैं। नहीं समझ आ रही बात? जो आम आदमी है उससे आप पूछिए सब क्या चल रहा है, तो बोलेगा जो चलना चाहिए वही चल रहा है, सब सामान्य जिंदगी चल रही है। सूरज उगा है, सूरज अस्त होगा, चांद तारे आएंगे, उसके बाद डिनर करने चलेंगे, बस यही चल रहा है। ये एक सामान्य तल की बातचीत है। ठीक है, जो ऊपर उठते हैं वो फिर बोल पाते हैं कि जो हो रहा है वो काल का और अहम का खेल है। वो जो थोड़ा ऊपर के लोग हैं। और ऋषि न जाने किन आसमानों पर बैठे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हो रहा है ये काल का और अहम का खेल है, वो भी मूढ़ और मोहग्रस्त हैं। तो अब इससे ऋषि की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाइए कि ऋषि कहाँ बैठे होंगे जो ये अहम और काल को भी स्वीकार नहीं कर रहे। कह रहे कहाँ फंस गए तुम, अहम काल, ये छोटी बात, बच्चों वाली बातें, आगे बढ़ो। तो अब फिर बड़ों वाली बात क्या है? बड़ों वाली बात में आते हैं। बड़ों वाली बात यह है कि कोई बात करो ही मत। वो कह रहे हैं जो हो रहा है ये सब परमात्मा की महिमा है। उन्होंने कह दिया है कि एक बिंदु आना चाहिए जहाँ पर तुम जितने सवाल पूछ रहे हो वो रुक जाने चाहिए। सब सवालों की उपयोगिता इसी में है, क्योंकि तुम अगर पूछते ही रह गए कि ये चीज़ किसकी वजह से और वो चीज़ किसकी वजह से और वो चीज़ किसकी वजह से, तो तुम पूछते ही रह जाओगे और इस पूछने ताछने में मन को चलने का बहाना मिलता ही रहेगा। तुम अपने आप को यही ढांढस देते रह जाओगे कि अभी तो मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया ना, मैं तो समझ रहा हूँ बैठ कर के, मैं क्या हूँ, मैं चिंतक हूँ, मैं तो विचारक हूँ, मैं पेशेवर चिंतक हूँ, मेरा काम क्या है, चिंतन करना, मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूँ। ऋषि जानते हैं कि इस तरह की चीज़ बड़ी लुभावनी लगती है मन को, कि हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हो। चिंतन क्या कर रहे हैं कि जो चल रहा है क्यों चल रहा है। उस चिंतन को एक पूर्ण विराम देने के लिए वो कहते हैं जो चल रहा है वो बस परमात्मा चला रहा है। और परमात्मा कौन है? जिसका चिंतन किया नहीं जा सकता। तो तुम चिंतन करना बेटा करो बंद, और ये अब छोड़ दो कि जो चल रहा है क्यों चल रहा है। एक सीमा तक सोचो, उसके बाद अगर सोच रहे हो तो तुम बहुत धूर्त और बेईमान हो। उसके बाद सोचना नहीं है, उसके बाद जीना है। और सोचते ही रह जाना अहंकार की चाल है बने रहने के लिए। कोई पूछे कोई कर्म क्यों नहीं कर रहे, जवाब क्या दिया? नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ ना। बाबा स्पष्ट तो कभी पूरी तरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्पष्ट तुम्हें ही होना है ना। पूर्ण स्पष्टता का मतलब है कि तुम मिट जाओ। पूर्ण स्पष्टता का मतलब है कि तुम्हारी हस्ती ही बिल्कुल पारदर्शी हो जाए, तब आएगी पूर्ण स्पष्टता। जब तक तुम्हारी हस्ती पूरी तरह पारदर्शी नहीं हुई है तब तक किसी भी एक विशिष्ट मुद्दे पर तुमको पूर्ण स्पष्टता मिल ही नहीं सकती। थोड़ा बहुत संशय बचा ही रह जाएगा। अभी प्रयोग करके देख लीजिए, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा मुद्दा है, कोई भी ऐसी बात है जिसको लेकर के आप 100% आश्वस्त हो? कहिए, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी ऐसा है। 99.9999999% आश्वस्ति हो सकती है।
लेकिन पूर्ण आश्वस्ति नहीं हो सकती। तो अगर आप पूर्ण आश्वस्ति की प्रतीक्षा करते रह गए तो आप प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे, जीवन छोटा सा है। ऋषि कह रहे हैं दिमाग का इस्तेमाल करके उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। दिमाग जहाँ तक ले जा सकता है वहाँ तक दिमाग का उपयोग करके जाओ और उसके बाद सोचना विचारना बंद करो। कैसे पता चले कि कब सोचना विचारना बंद करना है? जब दिखाई दे कि विचार अब तुम्हें कोई नई चीज़ खोल करके नहीं दिखा पा रहा। विचार अब चक्रीय हो गया है, एक ही बात अब बार बार सोच रहे हो। यहाँ से शुरू करें यहाँ तक गए, फिर यहाँ से शुरू करें यहाँ तक गए। अब एक ही बात है जो चक्कर लगा रही है दिमाग में, उसका तुम अब कितना भी विश्लेषण कर रहे हो उसमें कोई गहराई नहीं आ रही है, कोई नया पहलू नहीं खुल रहा है। बस क से शुरू करके ख पे जाते हो, फिर ख से लौट के फिर क पे जाते हो, फिर क से ख पे जाते हो। तब समझ लो कि बुद्धि अब उतना कर चुकी जितने में वो सक्षम थी। अब बुद्धि का काम नहीं है, अब बस जितना पता चल गया है उतने में ही कर्म में उतर जाना है। तो ये पूछते नहीं जाना है दुनिया किसने बनाई, दुनिया किसने बनाई। सीधे बोलो ब्रह्म ने बनाई दुनिया, बात खत्म। हमें और सोचना ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें तुम अंत तक पहुंच सको सोच सोच करके। तुम मुझे बताओ कौन सी ऐसी बात है जिसमें तुम किसी आखिरी उत्तर तक पहुंच सकते हो विचार कर करके? बताओ, बोलो। नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन विचार करना फिर भी जरूरी है। विचार एक ऐसे बिंदु तक ले जाता है जिसके बाद तुम निर्विचार कर्म में उतर सकते हो। तो विचार जरूर करिए, लेकिन विचार में फंसे नहीं रह जाना है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जो लोग दुनिया की किसी भी घटना या व्यवस्था का कारण दुनिया के ही किसी सिद्धांत को बता रहे हैं, वो लोग बहुत समझते नहीं। क्योंकि दुनिया में तुम्हें दुनिया का कारण नहीं मिलेगा। कारण का तो मतलब होता है आदि, उद्गम, स्रोत, शुरुआत। दुनिया में शुरुआत नहीं है दुनिया की। दुनिया में तो चक्र है, चक्र में बताओ शुरुआत कहाँ होती है? चक्र में कहीं कोई शुरुआत नहीं होती। तो दुनिया में तुम गोल गोल घूम तो सकते हो, और अगर गोल गोल घूमने वाला कोई काम धंधा है तो ठीक है दुनिया। लेकिन अगर शुरुआत खोज रहे हो या अंत खोज रहे हो तो दुनिया में नहीं मिलेगा। ना शुरुआत मिलनी है ना अंत मिलना है। समझ में आ रही बात? तो जिन्हें शुरुआत चाहिए, अंत चाहिए, वो एक बिंदु पे आकर के विचार को लगाम दे दिया करें। उसी बिंदु का नाम ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया है कि शुरुआत भी किससे है? ब्रह्म से। अंत भी किससे है? ब्रह्म से है। नहीं तो तुम शुरुआत को क्या करोगे? खोजते रह जाओगे। ये चीज इससे आई तो वो चीज उससे आई, 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 तो वो उससे, वो उससे, 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 उससे। और ये जो श्रृंखला है ये अनादि है, कभी इसका अंत नहीं होना है। इसका अंत करने के लिए ही किसको लाना पड़ता है? ब्रह्म को। इसी तरीके से अगर तुम आगे की ओर चलोगे, फिर ये होगा, 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 फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसका अंत करने के लिए भी किसको लाना पड़ेगा? ब्रह्म को। और ब्रह्म को लाना जरूरी है, क्योंकि ब्रह्म को नहीं लाए तो मन सोचते ही रहेगा, सोचते ही रहेगा, सोचते ही रहेगा। और ये मन का दुरुपयोग है, बुद्धि का दुरुपयोग है, समय का, जीवन का दुरुपयोग है कि सोचते ही रह जाओ। समझ में आ रही है बात? तो शिष्य जो है वो कुछ बुद्धिजीवी किस्म का है, वो चिंतक किस्म का है। वो बैठे बैठे यही सोच रहा है ये कोई पैदा क्यों होता है बच्चा, जो पैदा हो गया वो चीज़ क्या है, उसके प्राण कहाँ हैं, उसमें चेतना कहाँ से आती है। कहते बहुत हो गया, जितना सोचा जा सकता है उतना सोचो, उसके बाद बस ये देख लो कि चेतना गंदी है ना तो साफ करना है। ये पूछते ही न रह जाओ चेतना गंदी कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई, कहाँ से हो गई। अरे नहीं पता चलेगा, क्योंकि अनंत है स्रोत जो चेतना को गंदा करते हैं। और तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि भ्रूण में चेतना प्रविष्ट करती है कि नहीं करती है, क्या होता है। ये सवाल ही सब महत्वहीन है। ये मत पूछो मुर्गी पहले कि अंडा पहले। मुर्गी की जान खतरे में, वो बचाओ, कर्म करो। समझ में आ रही है बात? हम यही सब पूछते रह जाते हैं। पर आचार्य जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना डर क्यों जाता हूं। भाई जितना तुम्हें समझा सकता तुम्हें समझा दिया गया। अब समझाने की बात नहीं है। अब कह रहे हैं चलो खड़े हो जाओ और लड़ाई करो। नहीं, लड़ना तो मैं नहीं चाहता, मुझे पहले समझाइए मैं डरा हुआ क्यों। तुम्हें यह समझना है कि तुम डरे हुए क्यों हो, या तुम्हें डर से आजादी चाहिए? बोलो। डर से आज़ादी चाहिए तो अब समझने की कोशिश छोड़ो, जो बोल रहा हूं करो, जाके लड़ जाओ, डर से आज़ाद हो जाओगे। लेकिन अक्सर जो चिंतक होते हैं
उन्हें उस चीज से आजादी नहीं चाहिए जिसका वो चिंतन कर रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अगर चिंतन के विषय से आजाद हो गए तो चिंतक कैसे कहलाएंगे? चिंतन करने के लिए चिंतन का विषय बना रहना तो जरूरी है ना, तो हम आजाद होना ही नहीं चाहते। एक गजल थी, वो कुछ इसी किस्म की थी, अब वो याद नहीं आएगी, में यही था कि जब तक आप मिले नहीं थे तब तक बेहतर था। हर समय आपको सोचते तो रहते थे, और सोच पे तो हमारा पूरा कब्जा है, जो चाहते थे सोचते थे। क्या खुशबूदार रंगीन सोचें होती थी। अब आप मिल गए हो, आप सामने हो, तो सोचा नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? तो तुम मानसिक तौर पर मजे लेते रहो अपने ही हिसाब से, कुछ भी काल्पनिक गढ़ के। इसके लिए जरूरी है कि तुम जिस चीज के मजे ले रहे हो, पहले एक समस्या थी। क्या समस्या थी? आप दूर हैं, आप दूर हैं तो हम क्या कर रहे हैं? आपकी कल्पना कर रहे हैं। वो समस्या बनी रहे, माने दूरी बनी रहे। दूरी बनी रहे तो सुविधा रहता है। क्या सुविधा रहती है? सोचो, मजे में सोचो। समस्या बनी हुई है और हम अभी समस्या को हल करने में लगे हुए हैं, और बहुत मजा आ रहा है समस्या को हल करने में। हम चाहते हैं समस्या बनी रहे। समाधि का मतलब है सब समस्याओं का समाधान हो गया। अब सोचोगे कैसे? समाधि नहीं मिलती, इसकी वजह यही है, समस्या में मजा आने लग जाता है, और कोई वजह नहीं है। अन्यथा समाधि तो स्वभाव है। समझ रहे हैं? तो पूछो नहीं कि ये है क्या, ये है क्या। ये मैं उनसे कह रहा हूं जो बहुत ज्यादा पूछते हैं। जो बिल्कुल नहीं पूछते उनसे मैं कहता हूं जरूर पूछो। हर एक से अलग अलग बात की जाती है। जिसके लिए जो जरूरी है उससे वो कहा जाता है। जिन्होंने आदत बना ली है ना बस सवाल जवाब करने की, ये श्लोक उनके लिए है। श्लोक उनसे कह रहा है बहुत हो गई ये बातचीत। उतरो, करो, पूछते ही नहीं रहो मुक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है। बंधन काटो। अब मुक्ति क्या होती है ये पूछना सस्ता काम है। बैठ गए आराम से ऐसे, मुक्ति क्या होती है। अब मेहनत भी करे तो गुरुदेव करे समझाने की कि मुक्ति क्या होती है, अपना बैठ गए आराम से हम कुर्सी में, मुक्ति क्या होती है। बढ़िया सवाल पूछा है, मुक्ति क्या होती है, और सोचे आ रहे मुक्ति क्या होती है, मुक्ति क्या होती है। इसका जवाब एक पंक्ति में है, ये रहा औजार, बंधन काटो। बंधन काटो, बंद करो पूछना कि मुक्ति क्या होती है, बंधनों पे काम करो। ये अध्यात्म है। बंद करो इधर उधर की बातें, काम करो। समझ गए ना कि मुक्त नहीं हो, बस इतना काफी है। उसके आगे कोई सवाल जवाब आवश्यक नहीं। खत्म करो चिंतन। बैठे बैठे क्या सोचते रहते हो, काम करो। अभी मैं पूरे तरीके से अभी बस थोड़ा सा अभी ना निश्चित नहीं हो पा रहा है। श्योरनेस अभी थोड़ी कम है। वो हमेशा थोड़ी कम रहेगी भाई, हमेशा थोड़ी कम रहेगी। तुम अगर उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो करते रह जाओगे। समझ में आ गई बात? तो ब्रह्म माने क्या? ब्रह्म माने न खाना, न पीना, न समोसा, न इडली, न आदमी, न औरत, न बच्चा, न बूढ़ा, न देवता, न देवी। ब्रह्म माने मन की बेचैनी का अंत। तो ब्रह्म को सिद्धांत बोलना चाहो तो बोल सकते हो सिद्धांत, पर सिद्धांत बहुत मुर्दा सी बात लगती है। और मन है हमारा जीवन, और जो चीज हमें जीवन दे उसको एक मुर्दा सिद्धांत बोलना कोई अच्छी बात नहीं होगी। फिर तो ब्रह्म उपासना का विषय हो जाता है ना। समझ में आ रही बात? यहां जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अंत का नाम है ब्रह्म। और ब्रह्म को याद करने का अर्थ होता है इस बात में अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करना कि बीमार रहना जरूरी नहीं है।
कि बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। समझ में आ रही बात? नहीं तो फिर तो मन है बस, मन 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 मन। तुम अगर खुश हो जैसा चल रहा है मन, तो फिर ठीक है, जैसा चलता है जीवन चले। लेकिन जिन्हें आगे बढ़ना है, जो जीवन से और कुछ ऊंचा चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म आवश्यक हो जाता है। मन की विरल ऊंचाई का नाम है ब्रह्म। विरलता समझते हो ना? रेरिफाइड, जहां पर चीज कैसी होने लगे। हाँ, तो यानी मन जितना ऊंचा उठता है उतना विरल होता जाता है, उतनी रेरिफाइड होता जाता है, कम होता जाता है। मन जब एकदम ही कम हो जाता है तो मन की बीमारी एकदम ही कम हो जाती है। उसको कहते हैं ब्रह्मलीनता या ब्राह्मी स्थिति।